बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूदु वल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअता आवाहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। और फरमाया मुखातिब ई यहूदो नसारा ते तेरे ते राज़ी नहीं होणगे जब तक तू उन्हां दी मिलत दा इत्तिबा न करे, उन्हां दे मज़हब की पैरवी इख्तियार न करें, उन्हां दी मजहबी रसूमात नूं अपना न लें। और अगर ऐसी सूरत होवे तो बिल्कुल साफ कह दो कि कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। सही राह वो है जिहड़ी अल्लाह पाक ने मुतय्यन की, जिहड़ी रब ने दसी। वलइन इत्तबअता आवाहुम, और अगर उन्हां दी जिहड़ियां फासिद ख्वाहिशातन उन्हां दी पैरवी की इस तो बाद कि तुहाडे कोल अल्लाह की तरफों इल्म आ चुका, वही इलाही आ चुकी, अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो चुका, किताब आ चुकी। मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर तैनू अल्लाह दी बारगाह च कोई अल्लाह दे अजाब तो बचाने वाला कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं लभेगा। इत्थे बड़े खूबसूरत अंदाज नाल मुसलमाना और कुफार दे ताल्लुकात दी वजाहत फरमा दी। दुनिया ते बहैसियत इंसान रहंदे होया इंसान मदनी और तबाह एक दूसरे दे नाल उसदे ताल्लुकात रिश्ते मुहताज है। कारोबार करना पौंदा, तजारत करनी पौंदी है, होर जरूरत दीयां चीज़ां लैनियां पौंदियां। कोई कपड़े धुलांदा, कपड़े सिवांदा, जुत्तियां बनवांदा, घर बनवांदा, मकान बनवांदा। ते हुण एक क्या सारी हर जगह हर किस्म के लोग होंदे, उन्हां नाल ताल्लुकात। अगर कोई गैर मुस्लिम है, कारीगर है, मकान बनांदा, के कीता जाए। गैर मुस्लिम दे कोल माल पिया वा, असी खरीदना या वो गाह के असी बेचना, के कीता जाए। तो फरमाया जिहड़ा लैन देन इंसानी माशरे दा जिसदी जद मजहब ते नहीं पाउंदी, वो तो दुरुस्त है। लेकिन जिथे गल आके मजहबी रसूमात दी आ वैंदी, उत्थे काफर दी मजहबी रसूमात दा इत्तिबा हराम है और इस्लाम नूं छोड़ने वाली गल है। कि किसी काफर नूं खुश करने वास्ते तुसीं उसदियां मजहबी रसूमात अपना लो, तो ये दुरुस्त नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी वैंदी। फिर कोई ऐसा ताल्लुक काफर दे नाल रखना जिसदी जद मजहब ते आवे, या उसदियां मजहबी रसूमात अपनाना, या अपनियां मजहबी इबादत तर्क कर देना। जी हुण इन्हां दी मजलिस च बैठे हैं तो असीं उठ के नमाज किस तरह पढ़ीए, तो चलो जान दिओ फिर कज़ा कर ला, ये दुरुस्त नहीं। ऐसे ताल्लुकात गैर मुस्लिम दे नाल जिन्हां दी जद मजहब ते आवे वो दुरुस्त नहीं। और साढ़े ज़रा ज़्यादा ही फ्री स्टाइल हो गए, आज़ाद ख्याल हो गए, और वो मत्थे ते तिलक ला लैणगे, जां हिंदुआं कोल जाणगे तो मत्थे ते तिलक ला लैणगे, पता नहीं होर के खांदे पींदे भी उन्हां नाल हो सन। ये तो वो चीज़ां जिहड़ियां असीं टैलीविजन वगैरह ते वेखने आ, ते वो अगर वो उत्थे हराम खांदे पींदे भी हो सन, तो ये दुरुस्त नहीं कि तुसीं उन्हां दी मजहबी रसूमात इख्तियार कर लो। और फिर उन्होंने तुहाडे तो इस ते राज़ी भी नहीं होना। कुरान करीम ने यह गल बड़ी वाज़े करके दस दी कि एक आध कोई मजहबी रस्म तुसां अपना भी लई तो सिर्फ ईमान ज़ाया करोगे। काफर ने राज़ी नहीं होना, न यहूद ने राज़ी होना, न नसरानियां राज़ी होना। उन्हें तां ही राज़ी होना कि तुसीं इस्लाम छोड़ के यहूदी या नसरानी हो जाओ। तुहाडी ये जिहड़ी इस्लाम दे खिलाफ जिहड़ा तुसां कोई कम करना और उसे शरीयत की तज़हीक करनी है, इसका मतलब है कि किसी काफराना रस्म नूं अपनाया जाए तो वह एक तरह सुन्नत की तज़हीक भी तो है ना। कि उस सुन्नत कोई भी तुसी जिहड़ी नवीं रस्म अपनांदे उत्थे एक सुन्नत छोड़ के अपनांदे हो ना, शरीयत छोड़ के अपनांदे हो।
तो यदा मतलब ये शरीयत की तौहीन भी तो है कि शरीयत छोड़ के तुसी काफराना रस्म नूं इख्तियार कर दे और फिर अगर तुसी वो काफरां नूं खुश करने वास्ते कर दे। हुण साढ़े बाज़ जो हालात जिहड़े शादी या मरने दी रसूमात आ गई हिंदुआं दी रस्मां करते, लेकिन वो हिंदुआं नूं खुश करने वास्ते नहीं करते। उन्होंने ये पता ही नहीं कि रस्मां कित्थों आ गई, जहालत की मार उन्होंने पै गई। वो भी बुरा कर देन, गुनाह कर देन, गलती कर देन, अल्लाह सब नूं माफ़ करे। लेकिन जानने बुझने वाले लोग महज काफरां नूं राज़ी करने वास्ते जिहड़े काफरां दी रसूमात ते अमल करते हैं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो शरीयत के खिलाफ जाने वाली गल है और तौहीन है दीन इस्लाम दी और अरकान इस्लाम दी कि तुसी कोई एक रुकन इस्लाम दा छोड़ के उसकी जगह एक काफरां वाली रस्म अपना लैंदे हो। तो ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती है। और फिर बात यह है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्होंने इतने तो तुहाडे ते राज़ी भी नहीं होना, अल्लाह नूं भी नाराज़ कर सो तो राज़ी काफरां ने भी कोई नहीं होना। उन्होंने तो राज़ी होना जिसले तुसी मुकम्मल तौर पर कुल्ली तौर पर या यहूदी बन जाओ, नसरानी उन्होंने मजहब में दाखिल हो जाओ तो वो तुहाडे नाल राज़ी होणगे। वरना उन्होंने गल तो ज़बानी ही रहेगी, हर मौके पर तुहानूं धोखा देणगे और तुहाडा नुकसान करने च राज़ी रहणगे। और अगर ऐसी सूरत आ जाए तो उन्होंने बिल्कुल सीधी गल दसो, ये बंदे की खुशनुदी वास्ते नहीं बल्कि हिदायत या सच्ची गल या सीधी गल है ही वो जी अल्लाह ने दसी है। और कम जड़े ये अल्लाह की रजा वास्ते किए वेंदे। इन्ना हुदल्लाह वल हुदा, अल्लाह ने जी हिदायत, अल्लाह ने जी रहनुमाई की, हकीकी रहनुमाई। अल हुदा है यो, अल हुदा तो मुराद एवे बस सारी हिदायत, सारी सच्चाई, सारी सदाकत उस दे विच आ गई है। और जी गल काफर आते ना कि इन्होंने इजारादारी की है सच्चाई, तो इजारादारी नहीं बल्कि सच्चाई सारी है ही उस गल जी गल अल्लाह ने तालीम की। सारी सदाकत, सारी सच्चाई, सारी सही रहनुमाई इस्लाम और सिर्फ इस्लाम के अंदर है। और इस्लाम तो बाद सिवाय गुमराही दे कुछ भी नहीं। जिस हद तक काफर दे नाल ताल्लुकात दी एक नवीयत है कि वो तुहाडे नाल पड़ोसी है, बीमार है, उसकी इयादत करो, मोहताज है, उसकी मदद करो। सिर्फ सदका जिहड़ा फर्ज है जैसे ज़कात वो काफर नूं नहीं दिता जा सकता, सदकात नफली दिते जा सकते हैं। बीमार है उसकी इलाज वास्ते मदद कर दो, उसके बच्चों की तालीम में मदद कर दो, उसके इंसानी हुकूक उसकी मदद कर दो, इस कोई हरज नहीं। यानी काफर दे नाल ताल्लुक दीन तो थले थले दुरुस्त है। जिथे जाके दीन ते जद पवे या कोई ऐसा कम जिस दे नतीजतन एतराज़ दीन ते आउंदा होवे या दीन का कोई नुकसान हो, वो जायज़ नहीं है। मुसलमान हुकूमत काफर रहंदे ने, उन्होंने सारे इंसानी हुकूक बहाल हो सन, उन्होंने तहफ़ुज़ दिता जाएगा, उन्होंने रोज़ी इंतजाम किया जाएगा, रोज़ी के वसाइल उन्होंने वास्ते मुहैया किए जाएंगे, बच्चों को तालीम दी जाएगी, इलाज मालजा किया जाएगा। जंग किसी कोई मुल्क ते हमलावर होंदा तो उन्होंने भी तहफ़ुज़ किया जाएगा। ये सारिया सहूलतां मिलणगियां। लेकिन जिथे आके गल दीन दी आ जाती है, जिथे दीन ते जद पाउंदा भी तुसीं कोई इस्लामी रस्म छोड़ के यहूदियां नसारा दी रस्म अपना लो, उन्हां जैसा बनने की कोशिश करो, ये दुरुस्त नहीं और ये हराम होएगा। और अगर ऐसी सूरत आवे तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े दस दो, इन्ना हुदल्लाह हो वल हुदा, अल्लाह ने जी हिदायत दी यानी दीन इस्लाम ये अल हुदा है, ये इस तो बाहर कोई हिदायत का इम्कान ही नहीं। सारी सच्चाई इस दे अंदर है, इस तो बाहर सच्चाई का कोई इम्कान नहीं। ये गल वाज़े कर दो कि इन्ना हुदल्लाह हो वल हुदा, अल्लाह की दी हिदायत ही अल हुदा है। और इस तो बाद अगर कोई मुसलमान जिस वे उहदे कोल इल्म भी आ चुका, अल्लाह की किताब आ चुकी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमा दी, कुरान और सुन्नत नूं छोड़ के दीन दे इत्तिबा नूं छोड़ के काफरां दियां रस्मां दा इत्तिबा करदा, वो फिर याद रख ले कल उस अल्लाह की बारगाह च भी जाना। अज अगर वो इस्लाम ते अमल करना जिस तरह के असीं अजकल माजरत खा इस्लाम मुसलमान बने हैं, तो सानू इस गल ते अमूमी जिहड़ा है साडा रवैया वो ये है कि सानू इस्लाम ते फख्र नहीं रहा,
बल्कि असीं जी माफ़ करना मैं मुसलमान इस तरह के बने हैं, ये रवैया इस्लाम ना जायज़ नहीं। बल्कि इस्लाम ते न सिर्फ फ़ख्र होना चाहिए, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने इतनी बड़ी नेमत अता की थी, और कुफर के मुकाबले सर बुलंद होकर रहना चाहिए। काफरां दियां तो सारियां रसूमात घटिया, उन्होंने तहजीब घटिया, उन्होंने माशरा घटिया, उन्होंने ख्यालात घटिया। इंसानी तहजीब तो आशना ही नहीं रहे। हुण अज की जिहड़ी जदीद तहजीब काफरां ने अपनाई है, ये खुद काफरां दे कौल जिसले गैर महजब लोग जंगलों च रहिंदे उन्हां दी तहजीब है कि लिबास कोई नहीं, शर्म हया कोई नहीं, किसी छोटे बट्टे का लिहाज कोई नहीं। हुण ये तहजीब हो गई। और जिसनों कुरान ने तहजीब आख्या, जी वाकई तहजीब है, जिसे हर एक दे नाल मुहब्बत, हर एक दे नाल हमदर्दी, छोटे बड़े का छोटिया नाल प्यार, वड्डियां दा एहतराम, हर एक ते जानिसारी, हर एक दी इज्जत व आबरू दा तहफ़ुज़, हर एक दे माल का तहफ़ुज़, हर एक दी जान का तहफ़ुज़, वो जी बेहतरीन मिसाली इंसानी तहजीब है। इसमें अस आख दिता जी पुराने फरसूदा ख्यालात तशाबहत कुलूबुहुम, वो अजे दिलों मुशाबत पैदा हो गई कुफार दे नाल, और वो कुफार वालियां गल्लां जिहड़ियां वो साडे मूँहों चों निकलन लग पईयां। अल्लाह करीम माफ़ फरमाए, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। सो फरमाया अगर कोई इस्लाम नूं छोड़ के कोई चंद रस्मां यहूदियां दियां नसरानियां दियां अपना भी लैंदा, तो उसका नतीजा सिर्फ ये होएगा कि अल्लाह करीम नूं नाराज़ करेगा, इस्लाम दी तौहीन करने का सबब बनेगा। राज़ी उसते यहूद व नसारा ने नहीं होना जितने तक वो यहूदी या नसरानी हो ना जाए, इस्लाम नूं मुकम्मल तौर पर छोड़ के उस पासे न टुर जाए, इतने तक वो नहीं राज़ी होंदे। तो वह भी राज़ी ना होए, अल्लाह करीम नूं भी नाराज़ कर लिया। फरमाया इस तो बचो। और अगर किसी ने उन्होंने फासिद ख्यालात की पैरवी इख्तियार ही कर ली, इस तो बाद कि उसके कोल इल्म आ चुका, अल इल्म, जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारा इल्म है, अल इल्म है। बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म है, अल इल्म तेरे को सारी मालूमात, सारी सदाकत, सारा हक, जो कुछ बंदा जान सकता वो सारा जिसले तुहाडे कोल आ गया, तो फिर उसनों छोड़ के तुसी काफिर दी खुशनुदी वास्ते या काफिर नूं राज़ी करने वास्ते उसकी रसूमात ते अमल कर दो, तो कल फिर बारगाह उलूहियत च हाज़री है। उत्थे कोई तुहाडा फिर ना कोई दोस्त बनेगा, ना कोई मददगार बनेगा। ईमानदारां नालों तो उंज अंबिया दी नाफरमानी करके, इस्लाम दी तौहीन करके, जिन्होंने अल्लाह ने शफात की इजाज़त दी उन्होंने नाल तुसीं उही ताल्लुक तोड़ रहा। काफरां नाल रिश्ता जोड़िया तो काफर अपने अजाब में मुबतला होणगे, उन्हें किसी की मदद के करनी। सो कल बारगाह उलूहियत न कोई जवाब होएगा, न कोई जवाज़ होएगा, न कोई किसी की मदद करने वाला होएगा, न उत्थे कोई किसी के कम आ सकेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह